हेलो बच्चा लोग, मैं विपिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज हम क्लास 10th का 336 830 BAV सेट जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे 2025 का ये पेपर हमारे पास आ चुका है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सारे रूल सेम हैं और कंप्लीट करते हैं इसके एक एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बना होता है। आपको पता है एक प्रावैधिक कला आता है, एक आलेखन कला। तो पहले आलेखन कला करते हैं, फिर प्रावैधिक कला की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको बता दें, आपका सही जवाब है काला और सफेद रंग जब मिलाते हैं तो स्लेटी कलर बनता है। सेकंड हमको दिया है प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो आपको बता दें आपके प्राथमिक रंग 3 होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है शीत रंगों की श्रेणी में कौन से रंग आते हैं। तो आपको बता दें नीला और हरा कलर हमारा शीत रंग की श्रेणी में आता है। चौथा दिया है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं। इसी के साथ पांचवा हमको दिया है नारंगी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है। तो आपको पता है कि जब भी हम क्या करते हैं लाल और पीले को मिलाते हैं तो हमारा नारंगी रंग बन जाता है। छठा हमको दिया गया है निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो आपको बता दें कि बैगनी और नारंगी की दोनों ही आपके द्वितीयक रंग हो जाते हैं। सातवां प्रश्न है कौन सा तटस्थ रंग नहीं है। तो आपको बता देते हैं लाल रंग आपका तटस्थ रंग नहीं होता। चलते हैं 8वें बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। तो 8वां प्रश्न है प्राथमिक रंग है। आपको बता दें कि लाल आपका प्राथमिक रंग हो जाता है। 9वां दिया गया है लाल और सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो आपको बता दें गुलाबी रंग हमको मिलता है। इसके बाद 10वां है जल रंगों का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो 10वें का सही जवाब आपका हो जाएगा जल। तो प्रश्न नंबर 11 है आलेखन में किस प्रकार की रेखाओं का महत्व है। तो लयात्मक जो रेखाएं होती हैं इनका महत्व है। 12वां दिया गया है क्या कहते हैं निम्न में से कौन भिन्न है, बैगनी, लाल, नारंगी, आसमानी। तो 12वें का सही जवाब आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा आसमानी। इसके बाद 13वां दिया है वृत्त का आकार होता है। तो आपको पता है वृत्त कैसा होता है, गोल होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। तो 14वां प्रश्न हमको दिया है निम्न में से कौन अलग है, लाल पीला, बैगनी नारंगी, नीला हरा, काला सफेद। तो आपको बता दें 14वें का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी हो जाएगा काला सफेद, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत रंग होते हैं। इसी के साथ 15वां दिया है पीला और नीला रंग मिलाने से प्राप्त होता है। तो आपको बता देते हैं पीला और नीला मिलाने से हमको प्राप्त होता है हरा रंग। इसके बाद में क्या है 16वां निम्न में से कौन सा उष्ण रंग नहीं है। उष्ण मतलब होता है गर्म। तो आपको बता दें 16वें का सही जवाब है हरा। हरा आपका उष्ण रंग नहीं है। 17वां हमें दिया है निम्न में से कौन अलग है, जल रंग, तेल रंग, पेस्टल रंग, पेंसिल। तो सीधी सी बात है पेंसिल हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 18वां प्रश्न दिया है समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर सदैव, समांतर रेखाएं आपस जब भी हम आगे बढ़ाते हैं तो कभी मिलती नहीं है। ठीक है, तो ये होगा ये नहीं मिलती हैं। ठीक है, 18वें का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में 19वां हमको दिया है कि मोनोक्रोम कहा जाता है। तो 19वें का सही जवाब आपको बता देते हैं एकल वर्ण हो जाएगा। और 20वां जो हमें दिया है ठीक है प्राग ऐतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय है। तो आपको बता देते हैं शिकार चित्रण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ में आलेखन हमने कर लिया। चलते हैं प्रावधिक कला की तरफ। तो यहाँ पे हमें दिया गया है सबसे पहले निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा क्या होगा। आपको बता दें सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। तीसरा हमको क्या दिया गया है घन में कुल कितने, ठीक है तीसरा क्या है घन में कुल कितने फलक होते हैं। तो आपको बता दें घन में टोटल 6 फलक होते हैं। चौथा है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो आपको पता है वर्ग का प्रत्येक कोण, स्क्वायर का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो फोर्थ का सही जवाब हमारे पास क्या हो जाएगा सी। फिफ्थ हमको क्या दिया गया है, कहते समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। छठा प्रश्न हमको क्या दिया गया है, कहते हैं जिस आकृति की चारों
चारों भुजाएं बराबर होती हैं कहलाता है, तो वो एक वर्ग कहलाता है। इसी के साथ में हमारे पास 7वां प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों तो वह कहलाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। 8वां प्रश्न हमको दिया गया है, किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होगा, तो 8वें का सही जवाब है आपका 90 डिग्री हो जाएगा। 9वां है, वृत्त का कोण होता है, तो वृत्त का 360 डिग्री कोण हो जाता है। इसी के साथ 10वां हमको क्या दिया गया है कि समकोण कितने अंश का होता है, तो समकोण आपका 90 डिग्री का होता है। 11वां प्रश्न हमको क्या दिया है, निम्न में से कौन आकार वृत्त है, तो आपको पता है सी वाला आकार हमारा क्या है, वृत्त हो जाएगा। 12वां प्रश्न इसी के साथ में हमें दिया गया है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो वो क्या कहलाते हैं, तो विषम बाहु कहलाते हैं। 13वां प्रश्न हमको क्या है कि प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं, तो आपको बता देते हैं 13वें का सही जवाब है आपका डी, क्योंकि प्रिज्म से जब कलर निकलता है तो 7 कलर हमको दिखाई देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रेनबो या इंद्रधनुष कहते हैं। 14वां प्रश्न है, 8 रंगों का रंग चक्र किसने प्रस्तुत किया, तो आपको बता दें 14वें का हमारा जो सही जवाब है वो ओस्टवाल्ड हो जाएगा। 15वां है, वृत्त की सीमा रेखा को निश्चित करने वाली रेखा को कहते हैं, तो वृत्त की सीमा रेखा को निश्चित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, 15वें का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, परिधि कहते हैं। इसके बाद 16वां है, निम्न में से कौन सा आकार वर्ग आकार का है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते इसी के साथ में हम अपने 17वें प्रश्न की तरफ। तो हमको क्या दिया गया है, कहते हैं कि कौन सा नंबर की पेंसिल या कौन से नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे हल्की होती है, तो आपको बता देते हैं सही जवाब है आपका 2H। इसके बाद 18वां है, चाप किसका आंशिक भाग कहलाता है, तो 18वें का सही जवाब आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, वृत्त। इसके बाद 19वां है, हमारे पास में क्या दिया गया है कि घन के प्रत्येक फलक का आकार होता है, तो आपको बता दें इसका भी सही जवाब है आपका वर्गाकार। और बात करें 20वें प्रश्न की, तो 20वें प्रश्न में क्या है, एक समष्टभुज, ठीक है, का प्रत्येक आंतरिक कोण है, तो आपको बता देते हैं 20वें का भी सही जवाब है 120 डिग्री। इसी के साथ में हमारा हो जाता है प्रावधिक कला, आलेखन कला, सभी के बहुविकल्पीय प्रश्न आपने कौन सा अटेम्प्ट किया और आपने कितना सही किया है कमेंट करके बताइए। और कितने बच्चों का कल पेपर है वो भी एक एक चीज़ तैयार कर ले, यही पेपर आपके प्री बोर्ड में आने वाला है। इसी के साथ में बचा हुआ पेपर भी आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेक्शन बी का हमारा ये पेपर है, ठीक है, मैं एक एक करके आपको पूरी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा प्राकृतिक दृश्य आता है, जिसमें आयत में हमें चित्र बनाना है जल रंग का प्रयोग करके, ठीक है, चित्रांकन करना है और अथवा करके जो हमको दिया गया है। इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं पूरा आपको पेपर एक एक करके दिखा देता हूँ। तो ये है आपका पेपर। चलते हैं अगले पेज पे। तो आलेखन का यहाँ पे हमारे पास में दिया गया है कि 18 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग में एक आकर्षक लेखन की रचना करना है, जिसमें कमल हो, पुष्प हो, पत्ती हो, कली हो, सारी चीज़ें, और इंग्लिश में भी वही चीज़ दिया है। अथवा करके हमारे पास में सेकेंड पोर्शन हमारा आ जाता है प्रावधिक कला का, ठीक है। तो देखिए प्रावधिक कला में हमको क्या दिया गया है, आपके सामने पेपर है, ठीक है, ये हमें दिया गया है। इसी के साथ में हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हमारे पास में देख सकते हैं पूरा दिया गया है, पेपर देख लीजिए। स्मृति चित्रण हमें नीचे दिया गया है, स्मृति चित्रण में भी हमको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जो हमको करने हैं। मेमोराइजिंग ड्राइंग कहते हैं इसको, यहाँ पे बनाने के लिए आता है। तो ये पूरा पेपर आपको मैंने दिखा दिया है, आप एक बार पूरा देख लीजिए। तो ये है आपका पेपर। बच्चे कल पेपर देने जा रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताइए, और कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ में, सामाजिक विज्ञान के पेपर के साथ में। तब तक बाय बाय, जय हिंद। पढ़ते रहें और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहें। कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट करें, आपकी हेल्प के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं।